वाला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-महदीयीन अल-मज़लूमीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़्हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। इससे बुलंद पढ़ सकें तो इससे बुलंद सलवात पढ़ें। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार, इस सफ़े मारिफत, इस सफ़े अज़ा, इस मंज़िल कबूलियत और इस पर हाजिर मुंतज़रीन मवालियान व अज़ादारान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में फ़र्ज़ंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल आनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपने दोनों कदम रंजा फरमा के कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वलीहाट, एक बार तमाम हजरात एक दुआ है कि मालिक ज़िक्र के नौकर सफ़ के खादिम बशारत को सेहत अकीदा वाली औलाद नरीना अता फरमाए। इस दुआ की कबूलियत के लिए जितनी बुलंद पढ़ सकें उतनी बुलंद सलवात पढ़ें। वक्त पहले कम था और अब जनाब लियाकत साहब भी तशरीफ़ ले आए। उन्हें जल्दी है, पहले पढ़ना चाहते थे। मैंने ये गुस्ताखी समझी कि उनके बाद पढ़ूं, इसलिए उन्हें बिठा लिया। काफ़ी देर बिठाऊंगा उनको और फिर वो आपसे खिताब फरमाएंगे। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ लें। चूँकि मौसम ऐसा है मुल्क का, अभी अभी आप लाहौर वालों की ज़हमतें तमाम हुई हैं, आपके रास्ते खुले, आप चलने फिरने के काबिल हुए, घरों से निकले, वरना रास्ते बंद थे, तोड़ फोड़ थी, जानों को खतरा था, क्योंकि मिल्लत मुस्लिमा के कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे तौहीन रिसालत के खिलाफ। एक औरत की तरफ से की जाने वाली तौहीन रिसालत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। ये अलग अलग करके पता नहीं क्यों एहतजाज करते हैं कि एक बार तौहीन रिसालत हुई तो उसके खिलाफ एहतजाज। आओ हमारे साथ मिलो, हमारी आवाज में आवाज मिलाओ, हम तुम्हें बता दें एहतजाज करते कैसे।
हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला के सिर्फ एक बार इतना कह दो कि माजी, हाल और मुस्तकबिल में जिसकी आवाज़ भी मुस्तफ़ा की आवाज़ से बुलंद हुई उस पर कल भी लानत थी, उस पर आज भी लानत। जी हाँ, आबाद रहें, सलामत जिंदगी। क्या कहें, आप बेदार हो गए और बेदार मजमई मुझे लियाकत साहब के हवाले करना है। जी बिस्मिल्लाह। माजी, हाल और मुस्तकबिल में जिसकी आवाज़ भी मुस्तफ़ा की आवाज़ से बुलंद हुई उस पर कल भी लानत थी, उस पर आज भी लानत थी। हमारा बड़ा वासिक, मौसक, पुख्ता, रासिख अकीदा है कि जो गुस्ताखे रसूल है उसकी सदा मौत है। ये अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों का रासिख अकीदा, गुस्ताखे रसूल को माफ़ी नहीं। ये दीवारों पे आपने नारा भी पढ़ा होगा कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। अच्छा नारा है, बड़े बड़े अच्छे नारे दीवारों पे लिखे होते हैं। अब कुछ कम नजर आता। पहले वो ATI वाले, अंजुमन तलबा इस्लाम वाले एक नारा लिखते थे, बड़ा अच्छा नारा था, नबी का जो गुलाम है हमारा वो, बोले हमारा वो इमाम। इसे सुन्नियों का नारा ना समझना, ये ना समझना ये अहले सुन्नत का नारा है। मैं ATI के जवानों का शुक्रगुजार हूँ, तुमने 1400 साल पुराना मसला हल कर दिया दीवार पे लिख के, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। चलो तुमने साबित कर दिया है कि नबी का गुलाम इमाम होता है, नबी का यार इमाम नहीं होता। जी हाँ, आबाद में सलामत आपकी जिंदगी। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी या अल्लाह। आप जीते नहीं जी, सलामत रहे। 2 जुमले हो गए, 2 जुमले और काफ़ी है ना, नाराज़गी कड़ी गल। अच्छा ठीक, ख्याल रखना पड़ता है, बड़े मोहतरम हैं, बड़े प्यारे हैं। जुलूस आपने निकाला, आपको जो निकालना ही नहीं आता तो आप क्यों निकालते हैं? पहले उनसे मशवरा कर लें जिनका काम जुलूस निकालना। कि ना तजर्बाकारी में जुलूस निकाल रहे हो, इसका फायदा क्या? मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, मुझे वैन करना नहीं आता, लियाकत साहब को आता, तो मैं क्यों करूं? ये है ना, इनसे करवा लेंगे। तवज्जो है ना? जो काम मुझे आता ही नहीं मैं वो करता क्यों? जब आपको जुलूस निकालना नहीं आता तो फिर कोई कौम ढूंढें जिसे जुलूस निकालना आता हो। आपसे 200 बंदे कंट्रोल नहीं होते, वो रिक्शे जला देते हैं, बसें जला देते हैं, दुकानें जला देते हैं, बंदों को मारते हैं। ये जुलूस में तब होता है जब लीडर कमजोर होता है। लीडर कमजोर हो तो फिर जुलूस में शामिल बंदे तोड़ फोड़ करते हैं। हमारे 1-1 लाख मातमी गुजर जाते हैं, रास्ता गंदा नहीं होता। वजह क्या है? ये लीडर कमजोर हो ना, कायद कमजोर हो तो फिर जुलूस वाले तोड़ फोड़ करते हैं। हमारे जुलूस के और तुम्हारे जुलूस के लीडर में फर्क है। तुम्हारे जुलूस के आगे मौलवी होता है, हमारे जुलूस के आगे जुलझना होता है। शाबाश शाबाश, जियो, आबाद। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। आप जीते हैं, सलामत हैं। बाबा अफजाल शाह जी, दावा है इश्क रसूल का। बंदे कहते हैं जी हम आशिकाने मुस्तफ़ा हैं। कौन सा मुसलमान है जिसका यह दावा नहीं कि मैं आशिक रसूल हूं? तवज्जो बेटे, देखना मेरी तरफ। जिन जजेस ने उस
आसिया नामी ईसाई औरत को बरी किया, वो भी कहते हैं हम आशिक रसूल हैं। जिन्होंने धरना दिया वो भी कहते हैं हम आशिक रसूल हैं। हम भी कहते हैं हम आशिक रसूल हैं। तवज्जो, हम भी कहते हैं हम आशिक रसूल। हमारा भी मुतालिबा यही है कि जो तौहीन रिसालत करे उसे सजाए मौत दो। सजाए मौत से कम उसकी सजा नहीं होनी चाहिए। जिंदा है तो सजाए मौत दो, मर गया है तो लानत भेज दो। आप सोए हुए थे, मैं जुमला कह, जिंदा है तो सजाए मौत दो, मर गया तो लानत भेज दो। तवज्जो फरमाइए। लेकिन पहले रिसालत पे ईमान पुख्ता होना चाहिए, नबी पे ईमान पुख्ता होना चाहिए। तो मुझे याद आ गया, बात बड़ी लंबी हो जाएगी और लंबा करना नहीं चाहता। वो एक बीबी थी, उसके जूड़े में खात था। जूड़े में, पता ना आपको जूड़ा, वो बीबियां बाल पीछे इकट्ठे करके जूड़ा बना लेती, उसमें उसने छुपाया हुआ था। तो सरकार दो आलम ने फरमाया कि वो वहां पे एक औरत है तो उसके जूड़े में खात है, वो कौन लाएगा? वह की तई चलाओ बेटे। सरकार ने फरमाया उसके जूड़े में, बोलो खात है, कौन लाएगा? बंदे चुप करके बैठे रहे। बादशाह ने एक बंदे से कहा, जाओ यार उससे खात लाओ, उसके जूड़े में खात था। वो आए और इशारे से बात करो। उन्होंने उस बीबी से पूछा, तेरे पास खात है? उसने कहा, नहीं बुजुर्गो, मेरे पास तो कोई खत नहीं है। आप सुन गए मैं कह रही। उसने कहा, बुजुर्गो मेरे पास तो खत नहीं है। उन्होंने कहा, बस अजीब बात है, वो कहते हैं तू कहती है नहीं। अब रसूल की मानू तेरी मानू? उसने कहा, नहीं मेरे पास नहीं है, तलाशी ले लो, मेरे पास खत नहीं। तवज्जो, वो पलट आए, इको बंद करना। उन्होंने आके सरकार से कहा, सरकार आप कहते थे खत है, वो कहती है नहीं। सरकार ने बोला, बैठ, इज्जत रसूल समझ में। तो बैठ गई। एक और साहब से कहा, तुम जाओ जाओ जाकर उससे खत लाओ। वो आए और आकर उससे कहने लगे, तेरे पास खत है? उसने कहा, तेरी जवानी की कसम नहीं। एक और साहब भी गए, वो भी बहस करके आ गए। अब मुस्तफा ने अली से कहा, जाओ या अली खत लेके आओ। वो पहले जाते थे, पूछते थे खत है, वो कस्में उठाती थी, नहीं है, वो वापस आ जाते थे। अब अली गए, अली ने जाकर उससे कहा, खत निकाल। तो बंदा बोला, उसका शुक्रिया, खत निकाल। उसने कहा, खत नहीं है। जुमला समझ में आ गया तो जो आवाज बचाए उसकी बची हुई आवाज जाने, और बोलने की कुव्वत अता करने वाले अबू तालिब शहनशाह के बेटे जाने। जब उसने कहा ना खत नहीं है, अली तलवार निकाल के कहते हैं, जो मेरे आका की नहीं पे, जो मेरे आका की हाँ पे ना कर दे, फिक्रो नहीं होता। निकाल खत। उसे खत निकालना पड़ा। अली ने पूछा नहीं खत है कि नहीं, बाकी पूछते रहे खत है कि नहीं। जब मुस्तफा ने कह दिया है तो फिर है। इसलिए मैं मुसलमानों को समझा रहा हूं कि अगर तौहीन रिसालत से बचना चाहते हो तो फिर अली से मोहम्मद लो।
फिर मुस्तफ़ा समझना है तो अली से समझो, इधर उधर से ना समझो। ये झूठे दावे इश्क रसूल के ना करो। जिनके दिल में इश्क रसूल है वो उससे इश्क करते हैं जिससे मोहम्मद इश्क करे। यार गुजरो ना रास्ते में से, जहां जगह मिलती वहां बैठो, बैठ जाओ। यार आदाब मजलिस होते हैं कुछ। जिसके दिल में इश्क रसूल है वो हर उस हस्ती से इश्क करता है। बेटा देख मेरी तरफ, जिससे मुस्तफ़ा को इश्क, मुस्तफ़ा को इश्क किससे? आओ मैं बताऊं रसूल को इश्क किससे। हुसैन और रसूल का रिश्ता क्या? नाना और निवासे का। दुनिया फरजंदे रसूल कहती है, नाने निवासों को उठाते रहते। बेटियां बहनें बेहतर समझती हैं, अगर कोई नाना किसी निवासे को उठा ले, थोड़ी देर उठा के कहता है उसकी मां से, इसे ले लो रखो, मैंने नमाज पढ़नी, कपड़े ना खराब कर दे, रखो इसे, मैंने नमाज पढ़नी। ये है प्यार। कुछ देर के लिए उठाया, फिर मां को वापस कर दे कि मुझे नमाज पढ़ना है। इश्क बताऊं क्या है? नाना मस्जिद में सरदे में सर रख के मां से कहे उसे भेज, मैंने नमाज पढ़नी है। आखिर तक हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। समझ पहले इश्क क्या है, किसको किससे इश्क है, किसको किससे मोहब्बत है, किसको किससे प्यार है। तू अभी मोहब्बत से नहीं गुजरा, तुझे इश्क कैसे हो? बेतवज्जो, मोहब्बत से नहीं गुजरा तो इश्क कैसे हो गया? जिसे मवद्दत की समझ नहीं, तवज्जो, जिसे जिन्हें इश्क था उन्होंने इश्क का इजहार किया। आओ बताओ इश्क किसे था? मुस्तफा का आशिक कौन है? फिर पता चल जाएगा कि कौन कौन आज आशिक है। पहले पहला आशिक रसूल देख। जब अवैस करनी को पता चला था कि मेरे रसूल का दांत जख्मी हुआ, तौहीन हो गई रसूल की, तो अवैस करनी धरना देने गया था, किसी के घर को आग लगाने गया था। उसने क्या किया था? उसने जमीन से पत्थर उठाया, उसने अपना लहू निकाल लिया। इसका मतलब है जो मोहम्मद के सच्चे आशिक होते हैं वो किसी का खून नहीं निकालते। जैसे बात समझिए वो हाथ उठाए। जो मुस्तफा के सच्चे आशिक हैं वो किसी का लहू नहीं निकालते, वो अपना लहू निकालते। अवैस करनी आशिक रसूल था। अगर तुझे मुस्तफा से इश्क है तो अपना खून निकाल, अपना लहू निकाल। अपने लहू को निकालने को तू बिदअत कहता है, गुनाह कहता है। जिसके मजहब में मातम हराम है वही दूसरों को कत्ल करता है। क्या सुन गए हो यार आप? तो मैं क्या कह, जिसके मजहब में हुसैन का मातम बिदअत है वो दूसरों का लहू निकालता है। जिसके मजहब में हुसैन का मातम वाजिब है वो अपना लहू निकालता है। उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। हम हल्का मातम में खड़े होते हैं, अपना लहू निकालते हैं, हमें दर्द भी नहीं होता। बात समझ आ रही तो हाथ उठाओ। सीने पे हाथ मारे या पुष्प पे जंजीर मारे, हमें दर्द नहीं होता। दर्द ना होने की वजह क्या है? दर्द ना होने की वजह इश्क है। जब इश्क में लहू निकले तो फिर दर्द नहीं होता। हम इसके हुसैन में पुष्प पे जंजीर मारते हैं, सर पे छुरी मारते हैं, अपना लहू निकालते हैं, जुलूस भी निकालते हैं। इत्तेफाक से एक ही दिन था, ये 21, 22 और 23, करबला में भी एक जुलूस था, पाकिस्तान में भी जुलूस था। पाकिस्तान के जुलूस में कोई बंदे कितने थे? लाख भी नहीं थे, 1 लाख बंदा भी नहीं था। उन्होंने पूरे मुल्क का अमन बर्बाद कर दिया। करबला में 5 करोड़ बंदे थे, 5 करोड़ बंदे। 2 मंजर बताओ और मैं आपको सलाम कर रहा हूं, मेंबर दे रहा हूं लियाकत साहब। 2 मंजर बताता हूं।
अच्छा, दो मंजर आपको बताता हूं, एक पाकिस्तान का, एक करबला का। लंबा पढ़ लोगे? पाकिस्तान का मंजर बाफजाल शाह जी, एक बच्चा मजदूर, उसकी केलों की रेडी, उससे बंदे केले उठा उठा के खा रहे। पता चल जाए इश्क कहां है, कौन कौन आशिक। यहां इश्क का दावा करने वाले मजदूर से केले छीन के उसकी रेडी, उसका रोजगार उजाड़ के केले खा रहे। यह मंजर है पाकिस्तान का। दूसरा मंजर बताऊं करबला का। एक छोटी सी बच्ची, बाबा जी, उसने एक जग में दूध रखा हो, एक जग में, साथ लियाकत भाई 2-4 गिलास पड़े। एक मुसाफिर जवार ने उससे पूछा, बेटा तूने इतनी थोड़ी सबील क्यों लगाई है? वो बच्ची कहने लगी, ये इतना ही दूध होता है हमारे घर में रोज, इसी से हम जिंदगी गुजारते हैं। आज हमने रोजा रखा है ताकि हुसैन के जायरीन की खिदमत करें। तुम्हें समझ नहीं आई इश्क कहां है? छीनने वाले आशिक नहीं होते, बांटने वाले होते। इसके रसूल के झूठे दावे ना कर, जलाओ गिराओ ना कर, लोगों को अमन से रहने दे। इंतजार कर लेंगे, आएगा मेरा वारिस तो तुम्हें बताएगा इसके रसूल क्या। तुम्हें नया जुलूस निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? 1400 साल हो गए, एक जुलूस निकला तौहीन रिसालत के खिलाफ। शाम में बैठे हुए यजीद बेगैरत ने कहा था, ना वही थी ना नबूवत थी, लायबत बनु हाशिम। बनु हाशिम ने खेल खेला था, सहाबियों के बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन उस तौहीन रिसालत के खिलाफ 28 रजब मगरिब की नमाज के बाद हुसैन इब्ने अली ने मदीने से पहला जुलूस निकाला था। वो जुलूस आज तक चल रहा है। वो तौहीन रिसालत के खिलाफ निकला हुआ जुलूस था। उसमें बेटे बैठ जाओ, नीचे बैठो, शाबाश, बैठ। उसमें बेटियां भी थी, उसमें बहनें भी थी, उसमें बेटे भी थे, उसमें भतीजे भी थे। 1400 साल हो गए वो जुलूस जारी है। नस्लें बदल रही हैं, जुलूस नहीं रुका, रुकेगा नहीं। हम तुम्हें समझाएं, मजलिस में हम तुम्हें अमन के तरीके सिखाते। मुझे हुकूमत की समझ नहीं आती, जो बदमाशी करते हैं उनसे मुज़ाकरात करते हो, जो पुरामन लोग हैं उनसे कहते हो मजलिस की इजाजत लो। ये अजीब दोगली पॉलिसी है। हमारा 5 करोड़ भी इकट्ठा हो जाए तो रास्ता गंदा नहीं करता, हमें कहते हो मजलिस की इजाजत लो। तुम्हें डर किस बात का है? एक बात याद रखना, जो हुसैन बादशाह ने मदीने से जुलूस निकाला था उसे कौन रोकने आया था? यजीद। अब भी जो हुसैन के जुलूस को रोके वो यजीद है। मातम की मुखालिफत का एक ही जवाब है, दाद के लिए मजलिस नहीं पढ़ी मैंने, एक ही जवाब है मातम की मुखालिफत का। जितना मातम हो सकता है उतना करो। हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा, रस्म बन गई, रिवाज बन गया ना, मातम करो। मातम करोगे तो मातम की मुखालिफत का इलाज हो जाए। आज चुके 25 सफर है,
2 दिन बाद बतूल के घर से एक जनाजा उठेगा। उस जनाजे को भी वो लोग रोकेंगे जो आज हुसैन का जुलूस रोकते हैं। फिर वो जनाजा वापस आएगा। 2-3 जुमले सुन लें, मैं सलाम करूं, हाजिरी हो गई, इबादत हो गई। आज से 5 दिन पहले चेहलम था करीम करबला का हुसैन बादशाह। मैं आपका मिजाज समझ रहा हूं। चेहलम करने आई थी साल के बाद हुसैन की बहन। जब मेरी मखदूमा करबला की सरहद के करीब पहुंची तो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी उठा, दौड़ के मेरे मौला सज्जाद के सामने आए, आगे कहने लगा, सज्जाद मुसाफिर आप शाम से आए? मौला ने फरमाया, तुम्हें किसने बताया हम शाम से आए? जाबिर कहने लगा, इस जागीर के सुल्तान ने रात ख्वाब में मुझे हुक्म दिया था, जाबिर कल फजर की नमाज के बाद अपना किबला शाम के रास्ते को बना ले। अगला जुमला समझ ना लियाकत भाई, जो बंदे मेंबर से नहीं पढ़ते, एक रिवायत चली आ रही है, वही मजमून बंदे पढ़ते जा रहे हैं। और जाबिर कहने लगे, सुल्तान ने कहा था चूंकि हुक्म है कि करबला से कोई सवार होके ना गुजरे, लेकिन ये जो काफिला है ना, उसके पर्दादारों को पैदल चलने का ना कहें। उन पर्दादारों से कहना एक बार अपनी सवारियों पे बैठ के मेरी कब्र से गुजर जाए। सैयदा सलामत रहे। ये गुफ्तगू हो रही जाबिर की और मौला सज्जाद की कि महमल से अली की बेटी आवाज दे के कहती है, सज्जाद जरा जाबिर से पूछ जागीर के सुल्तान का नाम क्या है। मेरे मौला सज्जाद ने पूछा, बताओ जागीर के सुल्तान का नाम क्या है। जाबिर कयाम की हालत में सर झुका के खड़ा हो नाम बताने लगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्मुहु अबुल फजल अब्बास। इसने बिस्मिल्लाह पढ़ के मौला अब्बास का नाम बताया। अली की बेटी का मुंह महमल में आसमान की तरफ उठ गया। आसमान की तरफ रुख करके आवाज दे के कहती, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी मेहनत पूरी हो गई। शाम के मुश्किल सफर के बाद लोगों को मेरे भाइयों के नाम लेने का तरीका आ गया। सैयदा सलामत रखे, हो गई इबादत मेरे हिस्से। मखदूमा फरमाती, सज्जाद महमल बिठाओ। जाबिर ने हाथ बांध लिए, मुसाफिर महमल ना बिठाना, जागीर का सुल्तान हुक्म नहीं बदलता, अपने पर्दादारों से कह पैदल न चलें। सैयदा महमल से आवाज दे के कहती हैं, जिसे बचाने के लिए पैदल चली उसे मिलने के लिए पैदल न चलो। मखदूमा महमल से उतरी। मैंने किसी किताब में रिवायत नहीं पढ़ी, मेरा अकीदा कहता है, किताब में नहीं पढ़ी, मेरा दिल कहता है, जब सैयदा आई होंगी ना तो अली के बेटों की सफ ने करबला की सरहद पे बहन का इस्तकबाल किया। शहजादी करबला में दाखिल हुई, सज्जाद का हाथ पकड़ा, सीधी कब्र हुसैन पे आई। हुसैन की कब्र पे सज्जाद का हाथ रख के आवाज दे के कहती, ले सज्जाद मैं, ले हुसैन दीन बचा लाई। मौला हुसैन की कब्र से उठी, सखी अब्बास की कब्र पे आवाज दे के कहती, अब्बास उठ, बहन की फतह देख। जब कोई फाते फतह का ऐलान करे फिर दलीलें दे दे। लाहौर वालों बताओ सैयदा ने दलील क्या दी। मखदूमा फरमाती, उठ अब्बास, बहन की फतह देख। क्या फतह है? फरमाया, देख मैं रुकैया को महमल में बिठा के लाई। शाबाश, जी आप।
अब्बास की कब्र से उठी, अकबर की कब्र पे आ गई। अकबर मैं मदीने जा रही हूँ, कोई पैगाम, कब्र से आवाज आई, बस पुप्पी उसे सलाम कहना जो मेरे कदमों के निशान पे अपने इंतजार के दिन गुजार रही है। अकबर की कब्र से उठी, यतीम भतीजे की कब्र पे आ गई। कासिम तेरा एक सेहरा लुटा था, अगर घर घर से तेरी मेहंदी ना निकलवाऊं मुझे अली की बेटी न कहना। कासिम की कब्र से उठी तो उस कब्र पे आ गई जो कब्र छोटी है मगर उसमें जर्नैल बड़ा है। अली असगर की कब्र पे आके आवाज देके कहती, असगर तेरी सकीना शाम रह गई है। अब तक मैं पढ़ रहा था सैयदों के लिए भी, गैर सैयदों के लिए। अगला जुमला, बेटे बैठ जाओ, अगला जुमला कहने लगा हूं उनके लिए जो सैयद नहीं है, गैर सैयद है। सैयदा असगर की कब्र से उठी तो गंजे शुहदा के उस हिस्से में आ गई जिसमें हबीब की कब्र, जिसमें जुहैर की कब्र, जिसमें हिलाल की कब्र, जिसमें मुस्लिम की कब्र, जिसमें जॉन की कब्र। इन कब्रों के सराहने आके अली की बेटी जमीन पे नहीं बैठी, सैयदा ने जख्मी हाथ पेशानी पे रखे, आवाज देके कहती है मेरे भाई के जानिसार हो, तुम्हें अली की इज्जत सलाम कहती है। हर सहाबी की कब्र कांप गई। बस आखिरी जुमला मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, ये कौन हमें सलाम करने आ गया। 7 दिन अली की बेटी करबला रही, कभी हुसैन की कब्र पे मजलिस पढ़ती, कभी अकबर की कब्र पे, कभी असगर की कब्र पे, कभी अब्बास की कब्र पे, कभी कासिम की कब्र पे। जब शब्बीर की कब्र पे जाती कभी असगर की शहादत पढ़ती, कभी अकबर की शहादत पढ़ती। बताऊं करबला में जलजला कब आता, जब अली की बेटी अब्बास की कब्र पे बैठ के सकीना की शहादत पढ़ती ना, जमीन करबला लरजने लगती। 7 दिन अली की बेटी, आखिरी जुमला मिंबर छोड़ रहा हूं, 7 दिन अली की बेटी करबला में रही। 7वें दिन की शाम होने से पहले अली की बेटी आखिरी सलाम करके जब रुखसत होने लगी, चली अली की बेटी कि हुसैन की कब्र फट गई। हुसैन कब्र से निकले, कब्र से बरामद होके शब्बीर आवाज दे के कहते अल्लाह के दीन की मोहसिना, जहां अली की बेटी के कदम थे वहीं रुक गए। पलट के आवाज दे के कहती शब्बीर कोई काम रह गया, यहीं से शाम चली जाऊं। हुसैन आवाज दे के कहते नहीं सैयदा, तेरे एक कदम का सदका दीन कयामत तक जिंदा रहेगा। फिर आवाज दे के कहती शब्बीर फिर रोका क्यों है, मदीने ना जाऊं। शब्बीर फरमाते जा मदीने, नाना को फतह की मुबारक दे, माँ को अपने दुख सुना, कासिम का पुरसा हसन को दे, जाके वो जो चराग अकेले जलाने जाती नबी की कब्र पे उसका हाल पूछ। शब्बीर फिर रोका क्यों। शब्बीर फरमाते बस एक सवाल का जवाब दे दे, मेरी कब्र पे आई हो, अब्बास से मिली हो, अकबर से मिली हो, कासिम की कब्र पे गई हो, असगर की कब्र पे गई हो, मेरे एक एक सहाबी की कब्र पे जाके उनका शुक्रिया अदा किया है, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, ये सारी कब्रों पे किसकी मर्जी से गई हो। सैयदा फरमाती हुसैन अपनी मर्जी से। शब्बीर फरमाते जब इतनी कब्रों पे अपनी मर्जी से गई हो फिर 2 कब्रों पे मेरी मर्जी से जाओ। सैयदा आवाज देके कहती है हुसैन बता किसकी कब्र पे तेरी मर्जी से जाऊं। शब्बीर फरमाते उनकी कब्रों पे जिनकी कब्रों से तू 11 मुहर्रम को चुप करके गुजर गई थी, और मोहम्मद की कब्रों पे मेरी मर्जी से जा। सैयदा फरमाती है हुसैन जाना नहीं था, तेरा हुक्म समझ के जाती हूँ। सैयदा आई और मोहम्मद की कब्रों पे। अब बेटियां मुझे बताएंगी कि जब माँ साल के बाद अपने छोटे छोटे बेटों से मिले तो बच्चे अम्मा अम्मा कह के माँ से लिपट नहीं जाते, काले कपड़े पे हाथ रख के कह रहा हूँ। जब शहजादी आई और मोहम्मद की कब्रों पे, और मोहम्मद कब्रों से निकले, माँ की तरफ नहीं गए, 9 कदम पीछे हट के माथे पे हाथ रख के कहते हैं अली अकबर की अम्मा हमारा सलाम, अम्मा देख ले हम अकबर की जागीर से बाहर उतर। बस यालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुन कलबयन कलबून वलानतुल्लाहि अलल कौम।